हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एच के पीडिया में। आज हम जानेंगे पैर के तलवे में दर्द, जलन, खुजली और झंझनाहट के बारे में। हम जानेंगे उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके सिम्टम्स, उसके कारण, उसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कुछ दवाइयों के बारे में। पैरों के तलवे में जलन यानी कि बर्निंग सेंसेशन इन फीट बेहद ही आम समस्या है। कुछ लोगों को ये परेशानी गर्मी या सर्दी के मौसम में रहती है, तो कुछ लोगों को किसी भी मौसम में पैरों की जलन परेशान कर देती है। वैसे तो पैरों के तलवों में जलन के कई कारण होते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कैल्शियम या विटामिन की कमी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे बर्निंग बर्निंग फीट यानी कि बर्निंग सेंसेशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में। सबसे पहला और सबसे कॉमन होता है बर्निंग सेंसेशन इन फीट यानी कि पैरों के तलवे में जलन। एक होता है सडन टिंगलिंग इन फीट यानी कि पैरों के तलवे में अचानक झुनझुनाहट आना। एक होता है फ्रीक्वेंट क्रैम्प्स यानी कि तलिए की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना। और एक होता है निडल प्रिकिंग यानी कि किसी ने सुई चुभी हो, ऐसा दर्द होता है पैरों के तलवे में, बर्निंग सेंसेशन होता है और कई बार नमनेस यानी कि सेंसेशन लॉस भी होता है। जैसे हमने आगे बात किया कि पैरों में जलन के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ज़्यादातर लोग इस समस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप इस समस्या को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आप थोड़ी गलती कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन, झंझनाहट, जलन, इसके ये कौन कौन से डिसीज की कारण बन हो सकते हैं। पहला है हाई बीपी। हाई बीपी के कारण ब्लड सर्कुलेशन तेजी से हो जाता है, उसके कारण भी ये समस्या हो सकती है। एक है डायबिटीज। डायबिटीज में जैसे जैसे हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो न्यूरोपैथी डेवलप होने लगती है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, ये हेल्थी नर्व सेल है और ये डैमेज जो न्यूरोपैथी की वजह से जो नर्व डैमेज हुआ है उसकी वजह से डैमेज हुआ ये सेल है, उसकी वजह से भी पैरों के तलवे में ये सब प्रॉब्लम आम होते हैं। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं होना, जिसकी कमी शरीर के रक्त प्रवाह को प्रभावित कर देती है। हालांकि इस समस्या के कारण कई बार शरीर में वाटर रिटेंशन यानी कि पानी का भराव भी होता है। इसके कारण पैरों के तलवे में या पैरों के नीचे के भाग में सूजन आने लगती है और बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन भी होती है। अल्कोहल कंजम्पशन रेगुलर करने से भी नर्व डैमेज होने के कारण ये समस्या हो सकती है। जैसे आगे भी हमने देखा विटामिन की कमी के कारण, और उसमें कौन कौन से विटामिन, तो उसमें B12, B5, B6 और B9 की कमी के कारण भी ये हो सकता है। HIV या एड्स के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। एक और कारण है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टर्सल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। ये सिंड्रोम में पैरों के नीचे जो हड्डी होती है तलवे में, वहाँ पे ये एबनॉर्मल हो जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। कई बार क्रोनिक किडनी डिसीज यानी कि जिन जिन लोगों के GFR वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको भी ये प्रॉब्लम होता है। एक होता है प्लांटर फेस्किटिस। उसके वो पैरों से संबंधित एक मुख्य ऑर्थोपेडिक परेशानी है, जिसमें पैर के तलवे में टिश्यूज में सूजन आ जाती है। अधिक समय तक चलने के कारण किसी और वजह से भी ये तलवों में सूजन पैदा कर देता है, तो ये भी एक ऑर्थोपेडिक समस्या है। दोस्तों, ये सब समस्या का समाधान थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करने से और थोड़ी दवाइयों के प्रयोग से काफ़ी हद तक सॉल्यूशन लाया जा सकता है, जो हम आगे देखेंगे। इसका डायग्नोसिस यानी कि निदान कैसे होता है। इसमें एक होता है मेडिकल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को चेक किया जाता है कि उसको कोई आगे की बीमारी है या नहीं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह। पैरों की फिजिकल एग्जामिनेशन भी की जाती है। कई बार जरूरत पड़ने पर आपको ब्लड या यूरिन टेस्ट भी करवाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये एज रिलेटेड यानी कि उम्र के साथ ये परेशानी बढ़ती है, इसलिए ज़्यादातर केसेस में कोई एडिशनल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आइए जानते हैं
कुछ घरेलू उपाय। एक होता है कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि ठंडे पानी में पैरों को रखना, जो काफ़ी हद तक आराम दे सकता है। एक होता है इप्सम सॉल्ट ट्रीटमेंट। इप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। ये पाउडर गर्म पानी में घोल के उसमें पैरों को 15 से 20 मिनट तक रखने से काफ़ी आराम मिल सकता है। एक होता है एप्पल सीडर विनेगर, जो सेम इप्सम सॉल्ट की तरह ही गर्म पानी में घोलने के बाद पैरों को 15 से 20 मिनट तक उसमें रखने से काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। अब जानते हैं लेटेस्ट दवाइयों के बारे में। दोस्तों ये टैबलेट, ये पैरों के तलवे में जलन, झुनझुनाहट, ये सब में काम ट्रीटमेंट के लिए होने वाली टैबलेट या कैप्सूल को आपको दिन में एक बार खाने के बाद लेना है, किसी भी एक टैबलेट को। एक आता है मैकोनर फोर्ट, जो मिथाइल कॉम्बिनेशन पायरोडिग्जाइम हाइड्रोक्लोराइड, अल्फा लिपोलिक एसिड और फोलिक एसिड यानी कि मल्टी कॉम्बिनेशन थेरापी होता है। एक होता है ऑप्टेन्यूरन फोर्ट, जिन जिन लोगों को विटामिन बी की कमी से ये समस्या सता रही है, उन लोगों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। एक आता है न्यूरोबियन फोर्ट, एक आता है न्यूरोबियन प्लस, एक आता है मैक जीएलए, जो ये समस्या में सबसे अच्छा ब्रांड है। एक आता है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल कैप्सूल यानी कि न्यूरोकाइन गोल्ड। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अभी तक जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन न्यूरोकाइन D3 टैबलेट, जिसमें अल्फा लिपोलिक एसिड, पायरोडिग्जाइम हाइड्रोक्लोराइड, मिथाइल कोबालामाइन, फोलिक एसिड और विटामिन D3 आता है, जो ज़्यादातर केसेस में आपको 80 से 90% तक राहत दे सकता है। रोजाना एक टैबलेट खाना है, रोजाना एक बार। कई बार कई लोगों को टैबलेट या कैप्सूल से भी राहत नहीं मिलती है, तो उन केसेस में इंजेक्शन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये इंजेक्शन हफ्ते में एक बार लेना होता है। इंजेक्शन के कई सारे पॉपुलर ब्रांड्स जैसे कि न्यूरोबियन फोर्ट RF, एक आता है न्यूरोकाइन गोल्ड। दोस्तों ये सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर ब्रांड है। अगर आपको तलवों में जलन के साथ साथ सीवियर पेन भी हो रहा है, तो आप रेसनर प्लस टैबलेट का यूज भी कर सकते हैं। ये टैबलेट आप रोजाना 2 बार सुबह और शाम खाने के बाद ले सकते हैं। इसमें आता है प्रीगाबालिन, नॉरट्रिप्टिलिन और मिथाइल कोबालामाइन। याद रखें, ये टैबलेट अगर आपको तलवों में जलन के साथ दर्द है तो ही लेना है। उसके बाद ऑइंटमेंट यानी कि क्रीम्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें एक आता है एरिगाबा ऑइंटमेंट, एक आता है प्रिलॉक्स ऑइंटमेंट। प्रिलॉक्स ऑइंटमेंट में लोकल एनेस्थेटिक जैसे कि लिग्नोकेन और पिलोकेन आता है। और एक रूटीन देखभाल के लिए आयुर्वेदिक क्रीम आता है हिमालय का फूड केयर क्रीम, इसमें टर्मरिक पेस्ट आता है। तो इन सब को मिलाकर आप अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपके सुझाव जो मुझे और बेहतर बना सकें। दोस्तों एक बढ़िया लाइन स्वास्थ्य के संबंधित कि अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।